मुस्कान, मोहब्बत और फिर कत्ल। उत्तर प्रदेश के मेरठ के हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना वह सुनकर हैरान हो गया कि आखिरकार एक महिला इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। जिस पति के साथ इस महिला ने कुछ वर्ष पहले ही 7 वचन लिए थे, जन्मों जन्म रहने का वादा किया था, उसी पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला और फिर उसके शव को 15 टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया ताकि दुनिया को पता ही न चले, और फिर अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती करने के लिए शिमला चली गई। नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो हत्याकांड हुआ, जिसने भी सुना वह हैरान रह गया कि आखिरकार एक महिला कैसे इतनी क्रूर हो सकती है कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले तो पति को मार डाला और इसके बाद इससे भी जब जी नहीं भरा तो फिर उसके शव के 15 टुकड़े किए और ड्रम में भर दिए और ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया और ऊपर से चिनाई कर दी ताकि पूरी दुनिया को पता न चले। आपको बता दें कि मुस्कान और सौरभ कुमार की मुलाकात साल 2016 में हुई थी। मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर दोनों में प्यार हो गया। सौरभ कुमार मुस्कान से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा और उसने ठान ली कि शादी करेगा तो वो सिर्फ मुस्कान से। लेकिन सौरभ कुमार के परिवार वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे, लेकिन सौरभ ने किसी की एक न सुनी और घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर ली। इसके बाद दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा था और इसके बाद मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन सौरभ कुमार काम के सिलसिले में लंदन जाया करता था और साल में 1 या 2 बार मुस्कान से मिलने के लिए अपने देश भारत आया करता था। मुस्कान बेटी के साथ किराए के मकान में रहा करती थी। इसी बीच मुस्कान की मुलाकात मोहल्ले के रहने वाले साहिल से होती है। साहिल आवारा लड़का था, ज़्यादातर समय घर के बाहर रहा करता था और मुस्कान भी पूरी तरह से आज़ाद थी क्योंकि उसका पति सौरभ ज़्यादातर समय लंदन में रहा करता था और वहाँ बेकरी में काम किया करता था। खर्चे के लिए मुस्कान के लिए वहाँ से पैसे भेज दिया करता था। उन पैसों पर मुस्कान अपने प्रेमी के साथ किराए के मकान में खूब मौज मस्ती किया करती थी। जब साल 2021 में सौरभ अपने देश भारत आया तो उसके मकान मालिक ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की सारी करतूत सौरभ को बता दी। इसके बाद सौरभ कुमार और उसकी पत्नी मुस्कान में खूब झगड़ा हुआ और बात तलाक तक पहुंच गई। हालांकि मामला बाद में शांत हो गया। इसके बाद फिर से सौरभ लंदन चला गया और एक बार फिर से मुस्कान और उसका आवारा छपरी प्रेमी आज़ाद हो गए और फिर खूब मिलने लगे और जहाँ पर मुस्कान रहती थी उसके घर पर आकर दोनों शराब पीते थे और यही प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे न कैसे सौरभ कुमार को हमेशा के लिए निपटा दिया जाए। मुस्कान का पति पिछले 2 साल से घर नहीं आया था, वो लंदन में रह रहा था और पिछले 2 साल से मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल आज़ाद घूम रहे थे, आज़ाद रह रहे थे और खूब मौज मस्ती कर रहे थे। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था, यानी जन्मदिन, और 24 फरवरी को ही सौरभ यानी उसका मुस्कान का पति लंदन से आया था। लेकिन मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल पिछले 2 साल से यही प्लानिंग कर रहे थे कि जब भी सौरभ आएगा उसको हमेशा के लिए निपटा दिया जाएगा, यानी उसको मौत के घाट उतारा जाएगा। पिछले 2 साल से मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल पूरी प्लानिंग करके बैठे थे कि अब जब भी सौरभ आएगा उसको हमेशा के लिए
रास्ते से हटा दिया जाएगा। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था और साहिल और मुस्कान का प्लान था कि शराब में जहर मिलाकर पिला दिया जाए ताकि उसकी मौत हो जाए, लेकिन जन्मदिन पर सौरभ ने शराब नहीं पी, जिससे मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का प्लान हमेशा हमेशा के लिए फ्लॉप हो गया। इसके तुरंत बाद मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल सौरभ को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहते थे। यही कारण है कि इसके बाद दूसरे प्लान के तहत दोनों में बात हुई कि पहले खाने में नींद की गोलियां मिला दो और इसके बाद फिर मर्डर करो। यही हुआ। कुछ दिन बीत गए। इसके बाद मुस्कान ने अपने पति सौरभ के लिए उसका फेवरेट खाना बनाया और उसमें नींद की गोलियां मिला दी। जब सौरभ कमरे में पूरी तरह से सो गया और मुस्कान आश्वस्त हो गई कि ये पूरी गहरी नींद में अच्छे से सो गया है, इसके बाद उसने साहिल को कमरे में बुलाया और इसके बाद फिर पति को मौत के घाट उतार दिया। साहिल चाहता था कि सौरभ पर पहला बार उसकी पत्नी मुस्कान ही करे, इसलिए साहिल ने मुस्कान को चाकू दे दिया और कहा कि पहला हमला छाती पर चाकू से तुम करो। मुस्कान ने छाती पर बहुत तेजी से वार किया और इसके बाद जब सौरभ बचने की कोशिश करने लगा तो उसका प्रेमी साहिल ने उसको कई बार वार किए और फिर खून से लथपथ सौरभ वहीं पर गिर पड़ा और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल यहीं तक नहीं रुका। उसने सौरभ के शव को कई टुकड़ों में छत बिछत करके ड्रम में भर के उसके शव को ऊपर से सीमेंट घोलकर हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया ताकि दुनिया को पता ही ना चले, और ताला बंद करके दोनों शिमला घूमने चले गए। कुछ दिनों तक वहां उसने खूब मौज मस्ती की, लेकिन बाद में उसने ये राज बता दिया, जिससे अब मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल पुलिस की गिरफ्त में है। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से मुस्कान और उसका प्रेमी अब पुलिस की गिरफ्त में है और जहां भी ये जा रहे हैं वहां इनको लोग खूब गरिया रहे हैं और साहिल को लोग मारने पर उतारू हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से कोर्ट के बाहर जब साहिल को लाया गया तो वकीलों ने ही उसे धुन दिया। पुलिस बचती बचाती उसको गाड़ी में बैठाती है, लेकिन वकील उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरठ में जिस तरह की घटना को इन दोनों ने अंजाम दिया है उसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।